अश्विनी जी और मीना जी, मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा, बहुत हौसला मिला मुझे। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे आपने सजेस्ट किया है, मैं एक एक लाइन में जा रही हूँ ईयर वाइज। 1969 में मेडिकल एडमिशन 3 जगह पे हुई थी, एम्स, BHU एंड AMU। एम्स में नेचुरली फ़ीस जमा कराई, हॉस्टल कंपलसरी है वहाँ टेलीआइट्स के लिए भी। और 1970 में मेरे फादर की पोस्टिंग लंदन हो गई, कॉमनवेल्थ ब्यूरो। इज़ अ वेटनरी डॉक्टर। मेरे भाई बहन मेरे से 10 और 14 साल बड़े, तो दैट मीन्स मेरे पास इंडिया में मेरी कोई सोशल सपोर्ट नहीं थी, कोई लोकल गार्डियन नहीं था। MBB टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS 1973 में क्लियर किया। UK से टिकट आती थी कॉमनवेल्थ की हर साल, और मैं समर वेकेशंस वहाँ मनाती थी, दो महीने की, साथ में बुक्स ले जाती थी। और ऐसा कोई ऊम्फ नहीं था 70s में UK जाना, चाहे बहुत बड़ी बात है, लेकिन एम्स वाले हमें ग्राउंडेड रहना सिखा देते और अच्छा भी रहता है, एक्सपोजर बहुत अच्छा हुआ। 74 इंटर्नशिप, जिसमें रूरल पोस्टिंग इज़ अ मस्ट, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काफ़ी मिल जाती है। 75 में मेरी बड़ी डॉटर हुई और मेरे 10वें दिन मैं काम पे आई, क्योंकि अगर मैं लंबी छुट्टी लेती तो मेरा वो जो कोर्स है रेजिडेंसी सेकेंड ईयर, वो मेरी गैप आ जाता उसमें। 76 जनवरी में मेरी मदर की हिस्टेरेक्टमी हुई और मुझे टेलीग्राम आया, उन दिनों में फ़ोन तो होते नहीं थे, कि वो गिर गई हैं। एक्चुअली अकेलापन था, जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ इंडियंस बहुत कम थे, तो वहाँ तो सर्वेंट्स भी नहीं होते। तो मेरे फादर थोड़े घबरा गए। मेरे पेपर्स काफ़ी तैयार थे, हर वक्त हर साल जाना, तो मेरे लिए वीज़ा लगवाना कोई मुश्किल नहीं था। मैं UK चली गई, वहाँ काम करने का मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन मैं जब डॉक्टर से मिली जिन्होंने हिस्टेरेक्टमी करी थी, वो मेरी प्रोफेसर के बैचमेट थे। उन्होंने मुझे कहा कि यू वांट टू वर्क हियर। आई कुडंट बिलीव। उन्होंने मेरी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा दी, क्योंकि मैं अपने पेपर यहाँ से ले ही नहीं गई थी, डिग्री या कुछ। उन्होंने कहा बाद में आ जाएंगे तो अपनी फुल रजिस्ट्रेशन विद GMC करवा लेना। उस वक़्त एक ही बेबी थी, 75 बॉर्न जो है, पूरा 76 में UK में थी। 77 में मुझे बुला लिया कि इंडिया। उन दिनों में मैंने अपने हस्बैंड को भी वहाँ बुलाया, टिकट भेज के, क्योंकि सैलरीज अच्छी हैं, तो 3 महीने के लिए बुलाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि रॉन्ग कास्ट, जाटव कास्ट, उसका प्रूफ है। मतलब प्रूफ मैं क्यों, लॉयर से बात करनी है तो बिना प्रूफ के तो कर नहीं सकते। तो हमें जो है मुझे बुला लिया, और उन दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा मीक एंड सबड्यूड, कि जैसे कहा वैसे करना है। प्लस हमारे क्लास फेलो सभी मिडिल क्लास हैं। मैंने सोचा कि मिलके इंडिया में अपना करेंगे काम, ज़ीरो टू हीरो बनेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर वगैरह को वैसे ही मिलवाने ले गए, और तब मेरी काफ़ी चीज़ों में मेरे को समझ आने लग गई कि इंटेंशन क्या है। आई वॉज ओनली 25, नॉट इवन 26। तो ये किराए के 2 कमरे लॉयर के थे, उन्होंने सारे कागज़ साइन करवाए सेक्शन 21N के अंडर। जिसको भी खाली कराना है वो आसानी से करा सकता है। और मेरा काम अच्छा हो रहा था, लेकिन उस लॉयर के साथ मेरा
भाई बहन का रिश्ता था, वो खुद ही राखी वाले दिन ले आते थे। उनको था कि डॉक्टर एंड लॉयर का एक तरह का अच्छा रहेगा। सामने जमरूदपुर था, तो जो कमरे थे दोनों वो फेस करते थे जमरूदपुर को। वहाँ से मासेस आ जाते थे। तो एम्स में तो हमें कोई ऐसी वो सिखाई नहीं कि किसी का डिफ्रेंसिएशन यू सी स्टेटस वाइज। हमारे लिए तो पेशेंट पेशेंट ही है। तो अच्छा काम जा रहा था, पर घर तो सदर बाज़ार में था। 6 फुट की और 6 भाई बहन डिस्प्यूट कर रहे हैं। बेटियों को कुछ इतना फाइनेंशियल स्टेटस था ही नहीं। मेरे फादर इन लॉ की कुतुब रोड पे साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, और 6 फुट का एक कमरा पहली मंजिल पे, और उस पे भी सबकी नज़र। और हमने तो कॉलेज में कभी जायदाद रिलेटेड बात किसी से सुनी ही नहीं थी। फिर भी मैं सोचती थी कि ये ओछी बातों से हम ऊपर उठ पाएंगे। तो मेरी दूसरी लड़की भी हो गई 79, 81 में तीसरी हुई। तब मेरे पेरेंट्स को, रादर मेरी मदर को, मेरे पे बहुत दया आई। उन्होंने मेरे फादर को कहा कि इसको घर ले दो, जैसे भी है हमसे इसका दुख देखा नहीं जा रहा। 81 में उन्होंने पेपर वर्क करना शुरू किया, घर बनाने की। जीके में ही मेरी प्रैक्टिस, और मैं सदर से ड्राइव करके आती थी 3 बच्चों के साथ, दिन में 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग। और मेरे हस्बैंड जीके में ही अपने कॉन्टैक्ट बनाने में बिज़ी थे, और उन कॉन्टैक्ट्स में मेरा एक इमेज ऐसा हो गया जैसे मैं अवेलेबल इज़ ए राइट वर्ड टू से। एक तरफ मैं इज़्ज़त पा रही हूँ अपने पेशेंट्स के थ्रू। तो मुझे लगा कि काम डिवाइडेड होगा। जो मेल पेशेंट्स होंगे वो मेल डॉक्टर देखेगा, जैसे मेरे कोलीग्स करते थे। जो वुमेन पेशेंट होंगे उनको मैं देखूंगी। लेकिन यहाँ तो मेरे को उल्टा ही पड़ा कि ऑफिसर्स का ग्रुप वो भी बुरी नज़र से आए, और उनको शू अवे करना भी बड़ा रूड लगता है। लेकिन उनकी आते ही नज़र ऐसी क्यों होती थी? मैं तो हैरान थी कि जो वुमेन पेशेंट हैं उनके हस्बैंड मुझे दीदी कह रहे हैं, और ये लोग आते ही इनकी निगाह ऐसी क्यों है? तो मैं तो चुप रहने, मैं भी लीव करती हूँ। उसके बाद इन्होंने लैंडलॉर्ड को थ्रेटन कर दिया कि हम तुझे कोर्ट ले जाएंगे। वही लैंडलॉर्ड जिसको लॉयर भी था, सेक्शन 21N भी था, और हर तरफ से उसके पास पावर थी। उसने यहाँ तक बोला कि ये जगह तो डॉक्टर साहब को हमने दी है, मीन्स मेरे को दी है। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपकी वाइफ कोर्ट में खड़ी होगी। तो एक बार तो उन्होंने कोर्ट में साइन करवाने के लिए ले ही गए थे, 30,000 कोर्ट, सेक्शन 21N। तो मुझे अब पता चल रहा है कि ये भी बहुत बड़ी चाल थी कि जगह किराए की लेनी मेरे नाम, और मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी पे शायद नज़र थी। मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों के घरों में बहुत कुछ होता है। जो 6 फुट की जगह के लिए सदर बाज़ार में लड़ सकते हैं, तो वो ग्रेटर कैलाश की जगह तो उनके लिए बहुत बड़ा खजाना है। तो 81 में मेरी मदर ने जोर डाला। मेरे पिताजी को थोड़ा सा शक हुआ इंटेंशन का। मेरी भी तब आंखें खुली जब मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि कागज़ों पे मेरा नाम नहीं होगा। तो फिर किसका नाम होगा? मैं तो रोड पे होती। वो वापस चले गए बॉम्बे, कहते मैं मदद ही नहीं करता, मैं नहीं दिलाता घर, जाओ अपना घर बनाओ खुद। फिर उनके पीछे भागे कि दोनों का नाम डाल दो। उन्होंने फिर भी पक्के काम किए। तो उन दिनों में फिर मैं कोर्ट कचहरी, क्योंकि लॉयर को ले गए थे, तो एक हियरिंग मैंने अटेंड की लोअर कोर्ट में। मैं चुपचाप बूथ बन के खड़ी रही। लोअर कोर्ट में मैं केस जीत गई, क्योंकि फैमिली वेलफेयर के अंडर आता था क्लिनिक। अब क्या करूं, मैं लड़कियों का नाम लेते ही माला जपते कि इनकी फ़ीस देनी है, मुझे काम चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगी।
मूलचंद में जॉब 48 आवर्स, एम्स में जॉब 48 आवर्स। मैं नहीं कर सकती थी, लड़कियों का कोई सहारा नहीं था। तो एड्रेस के बाद पहला काम हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराई, तो जिसके लिए हर चीज़ इतनी ब्राइट हो और बच्चे भी अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं, रोल ऑफ ऑनर्स में नाम है, गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं, उसको और क्या चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि बदनामी से बुरी कोई चीज़ नहीं होती। कहते काजल भी उतना काला नहीं होता जितनी बदनामी होती है। वो तो मेरी हो ही चुकी थी एक सेगमेंट से, जिसको मैं कहूँगी ऑफिसर सेगमेंट। आई वुड से बिजनेसमैन जो थे वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे। सामने जो लैंडलॉर्ड्स थे जमरूदपुर के, वो बहुत सुपर रिस्पेक्टफुल थे। यहाँ तक कि डिलीवरी करती थी मैं सुखता में, तो किस भाई के बच्चे की है मुझे नहीं पता। इनमें बहुत ज़्यादा उनसे मैंने प्यार और इज़्ज़त पाया। तो दूसरे सेगमेंट को मैं परे रखने में भी बात ही नहीं करती थी। तो उससे हवा उड़ गई, ये अकड़ू है, ये डॉक्टर है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, पता नहीं क्या क्या बदनाम करने के लिए बोल। तो इन लोगों को मेरे से ठीक था कि खुश रहो, और देवियाँ जो हैं घर में 3 बैठी हैं, उनकी पूजा बाद में होगी। पहले जो देवी मेरे क्लिनिक में बैठी है वो किसी भी जात की है, किसी भी स्टेटस की है, पहली सेवा उसकी होगी और हंसते हंसते होगी। मनी तो क्राइटेरिया नहीं थी, लेकिन मनी फ्लो कर रही थी कि मैं इतना कर पाऊँ कि लड़कियां मेरी स्कूल जाते हुए कभी भी गरीब नहीं लगी। जैसे हर उन दिनों में तो ऐसा नहीं था, दिल्ली पब्लिक स्कूल हर सेगमेंट आता था, मालियों के बच्चे भी आते थे, ऑफिसर्स के भी आते थे और बिजनेस क्लास के भी आते थे। लेकिन टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने तीनों को। आज तक मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती थी तो तारीफ़ें ही सुनती थी। मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, ना मुझे शिकायत आई कि दीवार कूद के ये कहीं के कहीं पहुंच गए। तो मैं उस चीज़ को इनके मेडल में सोचती थी कि मेरे मेडल्स हैं। आते आते हो गया 94 आया, 94 ऑनवर्ड्स इन लोगों को तो लगा इस पे तो कुछ असर हो ही नहीं रहा। हमने इसको लैंडलॉर्ड फिर हाई कोर्ट पहुंच गया, क्या करता। मैंने उसको अलग से बोला कि आपकी जगह मैं आपको दे रही हूँ। उसको लगा मियाँ बीबी मिले में और मैं तो कोर्ट का ही जाऊँगा, मुझे कोर्ट में साइन करके दो। 93 में मेरी कोर्ट में पेशी हुई, दिल्ली हाई कोर्ट। क्रिमिनल्स के बीच में मैं खड़ी थी और बिल्कुल चुप। जस्टिस जसपाल सिंह ने कड़क होकर डांट के मुझे बोला कि तुमको खाली करनी है कि नहीं जगह। मैं और अचंभे में, और ये लोग अपनी लीगल पावर दिखा रहे थे कि अगर तू हमारे अगेंस्ट, ये लोग मीन्स मेरा हस्बैंड और उनके छोटे मोटे वकील जो अपने आप को बहुत माइटी कहते हैं, वो दिखा रहे थे कि अगर तू आएगी कोर्ट डाइवोर्स के लिए तो हम तेरा ये हाल करेंगे, ऐसे डांट पड़वाएंगे। हम लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैंने इनकी लीगल माइट देख ली। जस्टिस जसपाल सिंह ने 3 साल दिए क्योंकि मैं बोली ही नहीं। वो ऐसा होता है, केस हो जाता है, कंपाउंडिंग ऑफ द केस। अगर मेरे पे कोई कोर्ट केस है तो मैं क्रिमिनल हूँ, ओके। वो क्रिमिनल का टैग मेरे से हट गया, उस केस को कहते हैं कंपाउंड हो गया जी केस। मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने केस लड़ने से इनकार कर दिया। अब आगे चलिए, 94 आ गया, 93 में मुझे 3 साल मिले। 93 टू 96 काम जैसे वर्षा हो रही थी काम की, इतना काम आ रहा था। प्लस मेरा स्टाफ कैरालाइट बहुत हेल्पफुल, बहुत काम किया। और फैमिली वेलफेयर का काम था। ग्रेटर कैलाश के एरिया में इजी नहीं है, लोग बड़ी आसानी से लेबल लगा देते हैं। लोग क्या, मेरे हस्बैंड के ही साथी, अरे वो तो अबॉर्शनिस्ट है, वो तो अबॉर्शन करती है, हम तो राम राम करते हैं। अरे बाबा रे, हम तो हाथ धोते हैं।
उसका तो हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। मैं ये भी सुन के बर्दाश्त कर लिया। अब क्या हुआ, 94 आ गया और मैं अंदर कुछ भी मेरे दबा हो, मैंने ना तो पेशेंट्स पे निकाला ना अपने बच्चों पे निकाला, मेरा घर नॉर्मल चलता रहा। 94 में सेकंड डॉटर का बोर्ड एग्ज़ाम था मार्च में, फरवरी में उसका बर्थडे है। उसके बर्थडे से 2 दिन पहले फ़ोन कर रही है वो, 40 मिनट बात करती जा रही है कि मैं तो बेटा पैदा करके दिखाऊंगी। मैंने कहा तो कर लो, पैदा करना ही थोड़ी सब कुछ होता है, उसको बड़ा भी करो, उसको लायक भी बनाओ। मैं उसकी बातों को काट नहीं रही थी, सुनी अनसुनी भी नहीं कर रही थी, लेकिन दिमाग में जोड़ रही थी। हो गए 40 मिनट, मैंने अपने सियानों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। सब ने बोला अपने पिताजी को इन्फॉर्म कर, अपने जो भाई बहन हैं 10 साल 14 साल तेरे से बड़े, उनको इन्फॉर्म कर। मेरे पिताजी और माताजी उस वक़्त थे 94 में, 97 में डेथ हुई है। अब मुझे अपने भाई बहनों की भी नहीं पता थी क्या नीयत है, कि वो तो अंदर से बड़े खुश हो रहे थे। कोई भी नहीं आया हेल्प करने, इतना कुछ तेरे पे हो रहा है, आके हम दें, उसको ठीक करें। कोई नहीं आया। बाद में पता चला कि उनको तो सभी कुछ चाहिए, तेरे को तो हिस्से से ही निकाल रहे हैं बॉम्बे से। बाय द वे, मैंने इस फ्लैट में अपने मेरे पिताजी ने पेपर वर्क किया, मैंने उनसे पैसा नहीं लिया, पैसा सारा खुद कमा के दिया। वो दिन अच्छे थे और चैरिटेबल क्लिनिक के थ्रू भी मैं इतना बना पाई, ये मेरे रूल थे। और मुझे लगा था मैं लड़कियों को पीएचडी तक पढ़ाऊंगी तो इनकी तो 1 लाख पर मंथ की सैलरी होगी, आराम से चैरिटेबल ट्रस्ट इनके नाम करी और मैं आराम से काम करती रही। डिवाइड इनटू 3, जब तुम्हारे अपने घर बन जाएं, ये मेरे आदर्श थे। 98 पानी कट गया। अब क्या करें, जून में नीचे भी एक दामाद रहता था अडॉप्टेड डॉटर का, उसके साथ अब बाद में पता चला कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, तो वो भी तंग करने के खुद तो भाग गए। जब पानी कटा तो खुद भाग गए कि मैं इन लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ूंगा। लड़ाई मेरी भी किसी से नहीं है यहाँ, तू मैं किसी से नहीं है। मैंने सिर्फ कमिश्नर पुलिस पोस्ट ऑफिस 170 पे चिट्ठियाँ लिखती रही कि ये सब कुछ हो रहा है, इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। बरसाती वाले ने भी फ़ायदा उठाया कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, मैं भी 4 कमरे डाल लूँ, एक टॉयलेट डाल लूँ, ड्रेन्स को ब्लॉक कर दूँ। फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। इसका ये मतलब है एक पढ़ी लिखी वुमेन भी नॉन एग्जिस्टेंट है काम करती हुई, तो एक ऑर्डिनरी वुमेन का तो हाल आप समझ ही सकते हैं। तो जो जैसे जैसे नालियाँ भी बंद होती रही तो नाली वाला आ गया, प्लम्बर आ गया, कच्चे जगह छोड़ दी इलीगल कंस्ट्रक्शन, उनको ढकवाते रहे, उनको पेंट कराते रहे। दीवारों में सीलन है तो उसको पेंट करा लिया, लिपा पोती होती रही। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि जैसे तैसे गेस्ट हाउस बंद करवा दिया।